हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज हम बात करेंगे कि एमपी सेट 2024 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर ये पेपर पढ़ने चाहिए तो इसको पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों में यही होता है कि वो समझ नहीं पाते कि कैसे हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़कर एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, इसलिए आप इसमें एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही एक ऐसी की होती है जो आपको सिलेक्शन लेने में मदद कर सकती है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं पढ़ोगे, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप लोग समझ ही नहीं पाओगे कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए यही सब डिस्कशन करेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 पर मेजर फोकस रखिए एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स भी मैं लेकर आई हूं, जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल, लेटेस्ट क्वेश्चंस के पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के एनालिसिस के बेस पर बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ हम एग्जाम से पहले 100% सिलेबस आपको पूरा करके देने की श्योरिटी देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आपको हम देंगे। जैसे कि मैं बता रही हूं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से पता चलता है कि कैसे तैयारी हमें करनी चाहिए। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, साथ ही रिवीजन के लिए 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी है, जिसमें यूनिट वाइज आपको सभी स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एज इट इज अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स 1 अप्रैल से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है आपको कोर्स का नाम। यहाँ पर कंटेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस हैं। ये कंप्लीट मेरा पेपर 1 का कोर्स आपको मिलेगा। इस कोर्स में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की श्योरिटी देती हूँ एंड इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत। मॉक टेस्ट आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे एंड स्टूडेंट्स, पूरी जानकारी के लिए या तो आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली कॉमेंट भी कर सकते हो। डिस्कशन पर बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वो एक तरीका है जो आप लोगों को एक क्लियर आइडिया देता है कि हमें एक्चुअल में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है पीवाईक्यूज का, स्पेशली अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं पहले। पेपर 1 में स्टूडेंट्स आपके एमपी सेट के अलावा बाकी के जितने स्टेट्स हैं, जैसे कि हमारे पास महाराष्ट्र सेट है, जम्मू कश्मीर है, छत्तीसगढ़ का सेट होता है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि आसाम सेट होता है, एचपी सेट है और बहुत से स्टेट एग्जाम्स ऐसे हैं जो कि हर साल सेट करवाते हैं। इन सभी स्टेट्स के सेट के पेपर 1 जरूर आपको पढ़कर जाने हैं, क्योंकि सेट में ये 99% चांसेस होते हैं कि बहुत से क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट होते हैं जो कि बाकी के स्टेट्स में पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है पेपर 1 में अपने स्टेट के प्रीवियस ईयर के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस कीजिए। अब अगर आपको नहीं पता कि बाकी के स्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए देखिए, ये एक टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम पे इस फ्री चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ मंडे को जरूर सभी स्टेट्स के प्रीवियस ईयर पेपर शेयर कर दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंड वहीं अगर हम लोग पेपर 2 के प्रीवियस ईयर की बात करें, तो बहुत से पेपर 2 के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स हमसे बोलते हैं कि मैम ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले कोई टीचर हैं ही नहीं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये एक की है कि आप पीवाईक्यूज को पकड़ लीजिए। ठीक है, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पहले एक यूनिट को उठाइए, उस यूनिट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझिए और हर एक क्वेश्चन को इतना डीप में जाकर के आपको पढ़ना है कि उस टॉपिक के, उस कॉन्सेप्ट के, उस क्वेश्चन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों को क्या करने हैं, नोट कर लेने हैं। ऐसे बन जाएंगे आपके नोट्स। एंड आप लोग जब एक पीवाईक्यू, एक पूरा पेपर जब सॉल्व कर लोगे, उसके साथ साथ आप देखोगे कि आपके लगभग 100 क्वेश्चंस के 100 टॉपिक्स के नोट्स बन जाएंगे। इसी के साथ स्टूडेंट, जब आप दूसरा सेट लेकर चलोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स का, तो आप लोगों को इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप लोगों को यहीं से पता चल जाएगा कि ऑलरेडी ये सेट 1 में हमने चीजें पढ़ी हैं। अब अगले एग्जाम के लिए वहीं से आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएंगे।
तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है कि क्वेश्चन पेपर को उठाइए, उसमें से एक यूनिट कोई भी एक यूनिट उठाइए, हर यूनिट के वो जो क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन उनको प्रैक्टिस कीजिए। समझ नहीं आता, बिल्कुल क्वेश्चन का आइडिया नहीं है, तो घबराना नहीं है। उस क्वेश्चन को समझिए, उसको पढ़िए, उस कॉन्सेप्ट को इतना डीप में पढ़ लीजिए कि उसमें से बाकी के पेपर में कुछ भी पूछा हो, आप खुद उसका आंसर दे पाओगे। ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है पेपर्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। एंड इसके अलावा एक और मेरा ये सजेशन है कि स्टूडेंट्स जब आप लोग अपने सेट एग्जाम जैसे आपका एमपी सेट है, अपने सेट एग्जाम के पीवाईक्यूज कर लोगे, इसके बाद आपने बाकी के स्टेट्स के सेट एग्जाम्स के पीवाईक्यूज कर लेने हैं। फिर भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है, जो कि बचना चाहिए, तो आप लोगों ने क्या करना है, यूजीसी नेट के पेपर 1 के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सेट के पेपर 1 में यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज भी आते हैं, थोड़े बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डीप में नहीं जाना है। तो ये एक ऐसा तरीका है कि आपको अलग से कोई बुक नहीं लेनी है, आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से टॉपिक उठाकर नोट्स बनाते रहिए। एंड यकीन मानिए ऐसे पढ़ोगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी तो होगी ही साथ आपकी ये बहुत अच्छी रिविज़न भी हो रही है। 1-2 पेपर सॉल्व करने के बाद हो सकता है 1-2 पेपर में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, पूरा-पूरा दिन भी लग सकता है। लेकिन 1-2 पेपर सॉल्व करने के बाद आप खुद समझ जाओगे कि कितना ईज़ी हो गया है आप लोगों के लिए बाकी के सेट को सॉल्व करना। ठीक है? सो अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है, जैसे मैंने बताया टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हो एंड कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बता सकते हो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन्स हैं। So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.